आज से हम शुरू करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। बीकॉम में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर में, किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड ईयर में और कहीं कहीं पर ये बीकॉम थर्ड ईयर में भी पढ़ाई जाती है। सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, बीबीए और एमबीए में भी प्रोसेस कॉस्टिंग को यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के इस चैप्टर को यानी प्रोसेस कॉस्टिंग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी से ही रिलेटेड हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं और इसको यदि आपने समझ लिया और आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रश्न संख्या 1 यानी पहले प्रश्न से हम आपको शुरू करेंगे, बताएंगे और लास्ट तक इसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे पास जो बुक है वो स्वाति पब्लिकेशन की है। आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, यह जरूरी नहीं है कि इसी राइटर की ही बुक हो। जिस राइटर की भी बुक आपके पास मौजूद है आप उसी से ही प्रश्न को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन का तरीका आपको यहाँ सीखना होगा। किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग यानी प्रक्रिया लागत विधि। कुछ प्रकार के ऐसे हमारे पास उत्पादन होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होते हैं बल्कि उन्हें कई प्रक्रियाओं में होकर गुजरना पड़ता है और हर प्रकार की प्रक्रिया में उनके यूनिट पर यूनिट लागत की कैलकुलेशन भी की जाती है। और इस प्रकार की प्रोसेसिंग के द्वारा जब प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का जन्म होता है। इसी से ही रिलेटेड हम प्रश्न संख्या 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यह किताब दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी में भी यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हम फिलहाल इंग्लिश में पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप हिंदी को भी पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है ए प्रोडक्ट पासेज थ्रू 3 प्रोसेसेज A, B and C to completion during the month of January 2005. 2000 units were produced. The other particulars are as under. यहाँ पर ये कहा गया है कि एक प्रोडक्ट 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से ABC से होकर गुजरता है और पिछले जनवरी 2005 में 2000 इकाइयों का यानी यूनिट्स का उत्पादन हुआ है और प्रोसेस ABC में जो खर्चे का एवरेज रहा है उन खर्चों को यहाँ दर्शाया गया है, बताया गया है, जिसमें मटेरियल कंज्यूम हुआ है प्रोसेस A में, B में और C में। अलग अलग अमाउंट लिखा हुआ है। इसी प्रकार से वेजेज और इसी प्रकार से डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी यहाँ पर लगा है। इसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा है द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज फॉर द मंथ वर रुपीज 140,000 which may be apportioned on the basis of wages of different processes. Prepare separate process account and find out cost per unit at each stage. इसका मतलब हुआ इनके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज भी है जो कि 1,40,000 रुपये का है, जिसको कि वेजेज के रेशो में यानी यहाँ पर मजदूरी लिखा है वेजेज, इसी के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना होगा और हर प्रकार की प्रक्रिया को यहाँ पर यानी प्रोसेस अकाउंट को हमें बनाना होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आपको हर स्टेप को आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हम मटेरियल कंज्यूम प्रोसेस ए के लिए तैयार करेंगे। मटेरियल कंज्यूम, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इन तीनों को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इस प्रकार से आपका फॉर्मेट होगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट और उसके बाद पार्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीज। पार्टिकुलर, यूनिट एंड रुपीज डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ लिखेंगे। जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है टू मटेरियल्स के नाम से, उसी के ठीक सामने यूनिट वाले कॉलम में
2000 यूनिट लिखेंगे, जितने इकाइयों का वहाँ पर उत्पादन हुआ है उनको यहाँ लिखा जाएगा, और उनका दाम मटेरियल के रूप में जो रखा गया है वो 1,20,000 है, उसको लिखा है। वेजेज 1,00,000 रुपए का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन खर्चों को यहाँ से उठा के रखा गया है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 का है जो कि यहाँ रखा है। यहाँ हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 रुपये रखा है। ये 50,000 रुपये यहाँ जो 1,40,000 रुपये 140,000 लिखा है, इन्होंने कहा है इसे वेजेज के रेशो में बांटिए। वेजेज हमारे पास है 1,80,000 और 1,00,000, इसमें हम 4 जीरो काट देंगे, फिर ये छोटा हो जाएगा, यानी ये 10 यानी 10, 8 और 10 हो जाएगा। 10, 8 और 10 को अगर हम टोटल करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। 28 इसका मतलब हुआ 10/28, 8/28 और 10/28 के रेशो में हम 1,40,000 रुपये को बांट देंगे। यानी अगर हमारे पास 1,40,000 है इंटू 10/28 करेंगे तो ये 50,000 रुपीज़ आता है। इस 50,000 रुपीज़ को हम यहाँ लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोसेस ए में इस माल को बनाने के लिए टोटल 2,80,000 का खर्चा हुआ है और 2,000 यूनिट इस प्रकार से तैयार हुआ है। इसी 2,00,000 और 2,000 और 2,80,000 को हम क्रेडिट साइड में टोटल में लिख देंगे, और इसी को ही बाई प्रोसेस बी अकाउंट में 2,000 यूनिट और 2,80,000 रुपये को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ ट्रांसफ़र शब्द का प्रयोग होगा, और 2,80,000 को 2,000 से डिवाइड करके 140 रुपये पर यूनिट का यहाँ रेटिंग कर दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि प्रोसेस ए में 2,000 वस्तुओं को बनाने में 140 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 2,80,000 रुपये खर्च हुए हैं। इस प्रोसेस के इस अमाउंट और यूनिट को हम ले करके प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफ़र करके पहुंचा देंगे। जब प्रोसेस बी में पहुंचेगा तो प्रोसेस बी में भी यहाँ पर लिखना होगा कि हमने इसे टू प्रोसेस ए अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है। 2,000 यूनिट 2,80,000 रुपये, इन दोनों को यहाँ ले आएंगे। 2,000 यूनिट 2,80,000 रुपये यहाँ डालने के बाद यहाँ का मटेरियल प्रोसेस बी से देखेंगे कहाँ पे है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मटेरियल का 60,000, 80,000, 20,000 लिखा है उसको यहाँ लिख देंगे 60, 80 और 20,000। उसके बाद 8/28 जो हमने यहाँ इनडायरेक्ट का रेशो बताया था 1,40,000 रुपये को बांटने के लिए 10, 8 और 20 मतलब 10, 8 और 10 को जोड़ करके 28 आया था। तो अब यहाँ का नंबर है 8/28, यानी 1,40,000 इंटू 8/28 करेंगे, इंटू 8/28 तो यहाँ पर आएगा 40,000 रुपये यानी 40,000। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लिखेंगे वह 40,000 होगा। इसका हम टोटल करेंगे। टोटल कितने रुपए प्रोसेस सेकंड में यानी बी में लगे हैं? 4,80,000 रुपये खर्च हुआ है और 2,000 यूनिट तैयार हुआ है। इसी को ही हम प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 2,000 यूनिट 4,80,000 रुपये, और यहाँ ट्रांसफ़र शब्द का प्रयोग होगा। 4,80,000 को 2,000 से डिवाइड कर देंगे, 240 रुपये पर यूनिट इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद हम 2,000 यूनिट को 4,80,000 रुपये को इन दोनों को प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तब यहाँ पर हम प्रोसेस सी में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर डेबिट साइड में टू प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से 2,000 यूनिट 4,80,000 रुपये, इन दोनों को हम प्रोसेस बी के नाम से यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसेस सी के खर्चे देखेंगे 40,000, 1,00,000 और 30,000 रुपये। इन दोनों को हमने तीनों को यहाँ लिखेंगे 40,000, 1,00,000 और 30,000। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का 140,000 को हम अब की बार 10/28 काट लेंगे। 10/28 काटेंगे तो वही 50,000 आएगा, उसको भी यहाँ लिखेंगे।
इसके बाद हम यूनिट का देखेंगे। 2000 यूनिट का जो दाम है वो टोटल 7 लाख रुपए होता है। इसी को ही हम क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे, दोनों इक्वल रहने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि माल बन के तैयार हो गया है, इसके बाद अब कोई अगला प्रोसेस नहीं है, तो इसी को ही हम बाई फिनिश्ड स्टॉक के नाम से 2000 यूनिट 7 लाख रुपए का लिख देंगे और 7 लाख को 2000 से डिवाइड करके 350 रुपये पर यूनिट के नाम से इसकी रेटिंग कर दी जाएगी। और इसको हम आगे अगर लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर टू वेयर हाउस। इसको क्योंकि हम ट्रांसफ़र करेंगे वेयर हाउस में, ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस यानी गोदाम में ये तैयार माल चला जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो फिनिश स्टॉक अकाउंट लिख करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रोसेस थर्ड अकाउंट जो है आसानी से तैयार हो चुका है। इस प्रकार से हमने ABC तीनों प्रकार के प्रोसेस को बहुत ही आसानी से तैयार कर लिया है। ये प्रोसेस A हुआ और ये प्रोसेस B हुआ और ये प्रोसेस C हो गया। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझ लिया है। हाँ, यहाँ पर आपको एक दिक्कत हो सकती है, ये जो मैंने वेजेज को रेशो में कन्वर्ट किया है, इसके लिए आप थोड़ा परेशान बन सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको इन्होंने बोला है वेजेज के रेशो में बांट दीजिए। यहाँ पर रेशो को छोटा कर सकते हैं, बराबर के जीरो हटने चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर 5 जीरो है लेकिन यहाँ 4 है तो हम मैक्सिमम 4 जीरो हटा सकते हैं। अगर यहाँ 4 हटाएंगे तो 10, 8 और 10 होगा। 10, 8, 10 का टोटल 28 होता है। तो हम 1,40,000 को 10, 8 और 10 के रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है एन आर्टिकल हैज टू पास थ्रू 3 प्रोसेसेस A, B and C to completion from the following particulars. Prepare process account showing cost per unit at each stage. इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, मटेरियल कंज्यूम, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। और यहाँ पर इन्होंने जो यूनिट इस्तेमाल की है वह यहाँ लिखा है ऑफिस एक्सपेंसेज हुआ है 2600 और ड्यूरिंग द पीरियड 500 आर्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे 500 इकाइयों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही बनाएंगे। इसमें जो 2600 अमाउंट यहाँ पर दिया जा रहा है ऑफिस का खर्चा, इसको हम वेजेज के रेशो में डिवाइड करेंगे। वेजेज हमारे पास है 4000, 6000 एंड 3000। इनको हम छोटा कर लेंगे तो सबके 3 जीरो हटा देंगे। 463 का टोटल होता है 13। इसका मतलब है 4/13, 6/13, 3/13 हम 2600 का काट लेंगे। काट के इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 5000, 4000, 3000 इनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जब इसका फॉर्मेट बनाया है ठीक पहले जैसा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, प्रोसेस A अकाउंट, यहाँ पर टू मटेरियल 500 यूनिट 5000 रुपये, 4000 का वेजेज और वर्क एक्सपेंसेज 3000 यानी 3000 का। इसके बाद वहाँ 2600 रुपये का यानी 2600 का ऑफिस एक्सपेंसेज दिया है, जिसे हमने आपको बताया था 463 के रेशो में बांटेंगे। 463 का टोटल होता है 13 यानी 13 होता है। तो 4/13 यानी 4/13 2600 का काटेंगे। 2600 इंटू 4/13 करेंगे, 800 रुपये आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 800 और 800 लिखने के बाद हम इसका टोटल करेंगे। टोटल जब करेंगे तो यहाँ 500 और इसका जो माल तैयार हुआ है वो हुआ 12,800, 12,800 का। इसी को ही हम क्रेडिट साइड में भी इधर लिखेंगे, यानी इसको हम दोनों तरफ लिख देंगे। दोनों तरफ लिखने के बाद
बाई प्रोसेस बी अकाउंट में यही यूनिट जो टोटल यहाँ पर आया हुआ है इसी को लिखकर 12,800 रुपये ये टोटल लिख के इसका हम डिवाइड करेंगे। 12,800 को 500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25.6 पर यूनिट प्राप्त होगा। इसका मतलब है प्रोसेस ए में इसको बनाने की जो कीमत है पर यूनिट की 25.6 रुपीज पर यूनिट हुआ है। इसी को ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी में। जब प्रोसेस बी में हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट और वही 500 यूनिट 12,800 रुपये का ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसी को ही हम यहाँ ट्रांसफ़र करके लाएंगे। इसके बाद हम प्रोसेस बी के खर्चों को क्वेश्चन में देख लेंगे। प्रोसेस बी का खर्चा 4,000 मटेरियल है, वेजेज 6,000 है, 2,000 का यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। हम उसको 4,000, 6,000 एंड 2,000 लिखेंगे। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो हमारा 2600 का है उसका हम यहाँ पर काटेंगे। कितना काटेंगे? 6/13 काटेंगे। जब 6/13 काटेंगे तो इस प्रकार से 2600 इंटू 6/13 तो यहाँ पर 1,200 रुपये आएगा। 1,200 रुपये लिख देंगे। टोटल हमने किया 500 रुपये, 500 यूनिट का है टोटल ये। और इसके बाद इसका जो दाम है वो है 26,000 रुपये यानी 26,000। इसी को ही हम प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब तक कि इसमें कोई लॉस वगैरह नहीं होगा हम इसी यूनिट को और इसी रुपीज़ को अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर 26,000 को 500 से डिवाइड करके इसका रेट भी निकाल लेंगे। 52 रुपये पर यूनिट निकल कर आया, 52 रुपीज़ पर यूनिट। इसी को ही हम प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करेंगे। जब प्रोसेस सी में पहुँचेंगे तो वहाँ पर टू प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से 500 यूनिट 26,000 रुपये का लिख देंगे। उसके बाद वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब चीज़ सी का डालेंगे। तो यहाँ देखेंगे मटेरियल 2,000 रुपये का है और वेजेज जो है यहाँ पर 3,000 का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 1,000 का है और 2600 का हम यहाँ पर 3/13 काट लेंगे तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का ऑफिस एक्सपेंसेज भी पता चल जाएगा। तो मटेरियल हमने लिया है, वेजेज लिया है, वर्क एक्सपेंसेज लिया है और ऑफिस एक्सपेंसेज का भी 3/13 2600 का काट के रख लिया है। इसका हमने टोटल किया तो 32,600 यानी 32,600 और यूनिट 500 टोटल किया। इसी टोटल को हम क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। और क्योंकि अब ये आगे के प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें हमने बाई फिनिश स्टॉक ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस में चला जाएगा 500 यूनिट और 32,600 रुपये। इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 500 से तो 65.20 पर यूनिट प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक प्रोसेस में इसकी रेटिंग करते चले हैं। पहले प्रोसेस में इसी माल को बनाने की कीमत 25 रुपये 60 पैसे आया है। दूसरे प्रोसेस में 52 रुपये 52 रुपीज़ आया है पर यूनिट और थर्ड में 65.20 पर यूनिट आया है। आंसर में इनके रेट्स लिखे होते हैं 25.6 एंड 52 एंड 65.20 पर यूनिट लिखा हुआ है। ये प्रोसेस की स्टार्टिंग के प्रश्न हैं। ये प्रश्न बहुत इजी हो गए हैं क्योंकि इसमें अभी कोई लॉस वगैरह नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें लॉस का भी सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बारीकी से समझ लिया है, देख लिया है। इसको हमने किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है यह आपके सामने मौजूद है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो शेयर न करने का मतलब होता है इसकी पहुंच अन्य बच्चों तक नहीं हो पाएगी। यदि मान लीजिए अन्य बच्चे, अन्य स्टूडेंट्स इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे तो हमारी मेहनत करना व्यर्थ है, क्योंकि आपके द्वारा ही अन्य बच्चों तक ये पहुंचेगा। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइए। फिर लेकर आएंगे खास और महत्वपूर्ण वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।